हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, अपन ने कल के लेक्चर में पढ़ा था एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स की अम्लीय प्रकृति। इनकी अम्लीय प्रकृति किससे इंक्रीज हो रही थी? कंपाउंड्स की अम्लीय प्रकृति किससे इंक्रीज होगी? या तो क्या लगाऊं मैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, या क्या लगाऊं? -I इंडक्टिव इफेक्ट। अगर ये ग्रुप में ऐड कर दो तो कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स की जो एसिडिक नेचर थी वो क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स की क्या हो रही थी? एसिडिक नेचर क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। किससे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से या प्रेरणी प्रभाव में -I इंडक्टिव इफेक्ट से। इनकी वजह से क्या हो रही थी? कार्बोनाइल्स कंपाउंड्स की एसिडिक नेचर थी वो इंक्रीज हो रही थी, मतलब स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही थी। इनके कुछ एग्जाम्पल्स चल रहे थे। अब अपन और भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल्स इसके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CS2 OH, इस पर क्या लगा दूँ मैं? यहाँ फ्लोरीन। CS2, यहाँ पे क्या लगा दूँ? ब्रोमीन। C डबल बॉन्ड O OH, CS2, यहाँ पे क्या लगा दूँ मैं? नाइट्रो ग्रुप। C डबल बॉन्ड O OH। मैंने ये ग्रुप ऐड किए यहाँ पे। माइनस फ्लोरीन, हेलोजन का हमेशा क्या लगता है? हेलोजन का हमेशा -I लगता है। हेलोजन का हमेशा क्या लगता है? -I इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या है? नाइट्रो। मैंने -I इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर में बताया था। नाइट्रो साइनो इन ग्रुप्स का क्या लगता है? -I इंडक्टिव इफेक्ट। इस हेलोजन का भी क्या लगेगा? -I इंडक्टिव इफेक्ट। नाइट्रो ग्रुप का भी क्या लगता है? -I इंडक्टिव इफेक्ट। इनमें -I इंडक्टिव इफेक्ट जनरली किस में ज़्यादा होता है? नाइट्रो का। नाइट्रो ग्रुप का -I इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। फिर होता है साइनो, फिर फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होगा। उसके बाद में किसका होगा? ब्रोमीन का। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये ऑर्डर था -I इंडक्टिव इफेक्ट का। तो इसमें सबसे ज़्यादा -I इंडक्टिव इफेक्ट किस में है? NO2 में। उसके बाद में किस में है? फ्लोरीन में। और सबसे कम किस में है? आयोडीन में। सबसे ज़्यादा नाइट्रो ग्रुप में है, उसके बाद में फ्लोरीन ग्रुप्स में है, उसके बाद में ब्रोमीन ग्रुप्स में है। फर्स्ट, अब जिसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक नेचर भी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या है? अपना क्वेश्चन था अम्लीय प्रकृति बताओ इसकी। अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर क्या होगा? तो अम्लीय प्रकृति सबसे ज़्यादा किसकी होगी? मैं इसको बोल दूं फर्स्ट, इसको बोल दूं सेकंड, इसको क्या बोल दूं मैं? थर्ड। तो सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किस में होगा? थर्ड में होगा। उसके बाद में किस में होगा? फर्स्ट में। उसके बाद सेकंड, लास्ट इसमें किसका होगा? सेकंड का होगा। फर्स्ट, सबसे ज़्यादा फर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट नाइट्रो ग्रुप्स वाले का होगा, मतलब थर्ड नंबर वाले का होगा, फिर फर्स्ट का होगा, फिर सेकंड का होगा। ये अपना किसका ऑर्डर है? इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर है। अब इसमें और क्वेश्चन लेते हैं अपन कि किस में अम्लीय प्रकृति है वो ज़्यादा होगी और किस में कम होगी। ऐसे ही मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लेती हूँ।
C डबल बॉन्ड O OH। इसमें मैं क्या ग्रुप ऐड कर दूं यहाँ पे, क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ब्रोमीन ऐड किया मान लो मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट इसमें देखना CH3 CH2, यहाँ पे मैं क्या लगा दूँ, वही ब्रोमीन ग्रुप CH2 C डबल बॉन्ड O OH। CH3 CH2 CH ब्रोमीन C डबल बॉन्ड OH। इनमें ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड। इसमें से मैं क्या कर दूं, -H पॉजिटिव को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं। इसमें भी -H पॉजिटिव को रिमूव कर दूं तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस बनेगा। अपन इसमें क्या पढ़ रहे हैं, अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर कि एसिडिक नेचर किसकी ज़्यादा होगी। ये अपना क्वेश्चन है। तो इसमें क्या, हेलोजन का क्या लगता है, -I इंडक्टिव इफेक्ट। हेलोजन का हमेशा ही क्या लगता है, -I इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। तो इसमें इसका भी क्या लग रहा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। इनमें सभी में क्या है, हेलोजन है। इसका भी यहाँ पे क्या लग रहा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट। इसका भी क्या लग रहा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट। इनमें जो -H पॉजिटिव को रिमूव करने के बाद में जो कॉन्जुगेटेड बेस आएगा उसका क्या लग रहा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट। हेलोजन का हमेशा ही क्या लगता है, -I इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। अब इनमें देखते हैं -I इंडक्टिव इफेक्ट है वो किस पे डिपेंड करता है। -I इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिपेंड करता है डिस्टेंस पे करता है, डिस्टेंस पे। फर्स्ट इसमें डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। -I इंडक्टिव इफेक्ट 3 बातों पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस, नंबर ऑफ पावर, डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप्स और थर्ड इसमें नंबर पावर। इसमें फर्स्ट ही देख लेते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस देखते हैं इस C डबल बॉन्ड OH से कितनी डिस्टेंस है इसकी, जो -I ग्रुप लग रहा है इससे कितनी डिस्टेंस है इसकी। इसकी डिस्टेंस इतनी है, इसकी डिस्टेंस इतनी है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, इसकी डिस्टेंस कितनी है, सबसे कम है। मतलब इसमें डिस्टेंस वाला फैक्टर काम कर रहा है। सेकंड इसमें आएगा नंबर ऑफ ग्रुप्स, थर्ड इसमें आएगा पावर, सामर्थ्य। डिस्टेंस को बोलते हैं दूरी, नंबर ऑफ ग्रुप्स, नंबर ग्रुप की संख्या, पावर। इसमें फर्स्ट फैक्टर काम कर रहा है डिस्टेंस। डोमिनेंट फैक्टर क्या होता है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस वाला फैक्टर यहाँ पे काम कर रहा है। अगर इस कंपाउंड्स की मैं बात करूँ तो इसमें डिस्टेंस क्या है, सबसे कम है। अगर जिसकी डिस्टेंस सबसे कम है, डिस्टेंस अगर जिसकी कम होती है उसमें -I इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। जिसकी डिस्टेंस कम उसमें -I मतलब इंडक्टिव इफेक्ट प्रेरणिक प्रभाव से जोड़ो तो उसमें प्रेरणिक प्रभाव क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। डिस्टेंस कम है इस वजह से क्या होगा, -I इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। इसका -I इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में देख रहे हैं इधर से इधर आ रहे हैं, तब डिस्टेंस इसकी कंपेयर इसमें डिस्टेंस क्या है, कम है। इसमें 1 2 3 एटम्स पे आ रहा है ब्रोमीन, इसमें 1 2 सेकेंड एटम्स पे, सेकेंड ग्रुप है इसमें क्या आ रहा है, ब्रोमीन हेलोजन ग्रुप आ रहा है। मतलब इसकी डिस्टेंस क्या हो रही है, कंपेयर टू इससे डिस्टेंस कम है। तो इसमें -I इसके कंपेयर थोड़ा कम होगा। इसमें डिस्टेंस क्या है, सबसे ज़्यादा है, तो इसमें -I इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा, सबसे कम। यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस फैक्टर काम कर रहा है। डिस्टेंस कम, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन डिस्टेंस कम मतलब दूरी कम। डिस्टेंस कम तो -I ज़्यादा। यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा तो -I क्या होगा, कम होगा।
अगर डिस्टेंस कम तो माइनस आई ज़्यादा, जिसका माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक नेचर भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या होगा, इसको बोल दूँ मैं फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड। तो थर्ड की एसिडिक नेचर है, अम्लीय प्रकृति है, वो सबसे ज़्यादा होगी कंपेयर टू सेकंड एंड फर्स्ट। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, थर्ड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर सेकंड की, फिर फर्स्ट की। ड्यू टू, यहाँ पे रीजन लिख सकते हैं अपन, ड्यू टू डिस्टेंस, यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं ड्यू टू डिस्टेंस। इसमें कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, डिस्टेंस फैक्टर काम कर रहा है। इसी के बेसिस पे अपन ने नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप्स और पावर पे। ये अपने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होने लगेंगे। यहाँ पे लिख सकते हो आप रीजन ड्यू टू डिस्टेंस। एसिडिक नेचर का क्या हो गया, ऑर्डर आ गया। इसी के बेसिस पे अपन ने डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप्स और पावर पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अपने अभी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। जो कल की क्लास और आज की क्लास में जो क्वेश्चन चल रहे थे वो इजी थे, आज थोड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एग्जाम में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अपना सेकंड हो गया था, क्वेश्चन नंबर अपना थर्ड देखना। मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे मैं लूँ CS2, यहाँ पे भी क्या लूँ CS2, और यहाँ पे भी क्या लूँ CH। इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, फ्लोरीन ग्रुप, इसमें भी क्या कर दूँ, फ्लोरीन ग्रुप। सेकेंड एग्जाम्पल इसी के बेसिस पे लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे CS2, यहाँ पे भी CS2, यहाँ पे क्या ऐड कर दूँ मैं, फ्लोरीन ग्रुप। ऐसे ही एग्जाम्पल थर्ड लेते हैं, CH, इसमें मैं क्या लगा दूँ, क्लोरीन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप ऐड कर रहे हैं, CS2, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे क्या लगाऊँ, CH, CS3, CH, यहाँ पे मैं क्या ऐड कर दूँ, मान लो यहाँ पे मैंने फ्लोरीन लगा दिया, CS2, C डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे लगा दिया मैंने फ्लोरीन ग्रुप। अब देखते हैं हेलोजन का हमेशा कौन सा इफेक्ट लगता है, हेलोजन का हमेशा -I इंडक्टिव इफेक्ट लगता है। हेलोजन का क्या लगता है, -I इंडक्टिव इफेक्ट। ये किसका लगता है, हेलोजन का। -I इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें भी कितने हेलोजन है, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे भी क्या लग रहा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट, यहाँ पे भी हेलोजन है, इसका भी -I इंडक्टिव इफेक्ट, इस हेलोजन का भी -I इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे कैसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और इसमें भी क्या लग रहा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट। इसको मैं दे दूँ फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। अब देख रहे हैं हेलोजन का -I इंडक्टिव इफेक्ट लग गया। -I इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, -I इंडक्टिव इफेक्ट वही डिस्टेंस,
फर्स्ट डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, सेकंड डिस्टेंस मतलब दूरी पे, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट है वो किन किन पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे, नंबर ऑफ ग्रुप्स पे, ग्रुप मतलब संख्या पे, थर्ड पावर पे, पावर मतलब सामर्थ्य। इन तीन ये जो 3 फैक्टर्स हैं इन पे क्या करता है माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड करता है। इसमें जो डोमिनेट फैक्टर है वो क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस है वो क्या है, डोमिनेट फैक्टर। डोमिनेंट फैक्टर क्या है इसमें, डिस्टेंस। इनमें सभी में डोमिनेंट फैक्टर है वो क्या है, डिस्टेंस है। अब देखते हैं हेलोजन का इसमें क्या लगता है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। हेलोजन का माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट तो लग गया, पर सबसे ज़्यादा इन हेलोजन में से फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे क्लोरीन है। इनमें सबसे ज़्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कहाँ पे लगेगा, जनरली माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा, फिर क्लोरीन का, फिर क्या है ब्रोमीन का और फिर क्या है आयोडीन का। ये क्या है माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट का क्या है, ऑर्डर है। जनरली अपन ये ऑर्डर काम में लेते हैं। जनरली जो ऑर्डर है वो क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट का क्या है, ऑर्डर है। अब इनमें देखते हैं डिस्टेंस, दूरी, कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। मैं फर्स्ट ग्रुप से बात कर लेती हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये क्या होगी, डिस्टेंस। ये क्या इस ग्रुप में और इस ग्रुप में क्या है, डिस्टेंस सेम है। तो देखना इसमें भी 1 2 3 पे जुड़ रहा है फ्लोरीन, इसमें भी 1 2 3 पे जुड़ रहा है। मतलब इधर से इधर क्या हो रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, सेम हो रही है। ये कंपाउंड है, इसमें भी क्या है, डिस्टेंस क्या है, सेम है। सी डबल बॉन्ड, ये कॉमन एटम है सभी में, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH, सी डबल बॉन्ड OH। इसमें मैं H पॉजिटिव को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं। इसमें भी क्या होगा, H पॉजिटिव रिमूव होगा, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस। अब बात आती है इसमें डिस्टेंस कितनी है, किससे, हेलोजन एटम से। अपन किस एटम से देख रहे हैं, हेलोजन एटम से डिस्टेंस कितनी है। तो सबसे ज़्यादा इन तीनों में तो क्या है, डिस्टेंस सेम है, 1 2 3 पे जुड़ रहा है, हेलोजन है 1 2 3। और इसमें क्या है, 1 एटम पे क्या जुड़ रहा है, जो कार्बन एटम है इसमें क्या जुड़ रहा है, फ्लोरीन। इस यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्टेंस क्या हो रही है, कम हो रही है, डिस्टेंस कम। डोमिनेट फैक्टर क्या है, फर्स्ट डोमिनेट फैक्टर है डिस्टेंस। यहाँ पे डिस्टेंस मतलब दूरी क्या हो रही है, कम हो रही है, डिस्टेंस कम है। इसकी वजह से क्या होगी, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। जिसकी डिस्टेंस कम होती है उसमें माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ज़्यादा होता है। माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं बात करूँ इन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के कंपेयर में, फोर्थ का माइनस आई क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। माइनस आई सबसे ज़्यादा होगा, किसका, फोर्थ का। अब इसमें डिस्टेंस तो देख लिया अपन ने। अब डिस्टेंस से ये 1 2 3 क्या हो रहे, सोल्व नहीं हो रहे। अब अपन सेकंड नंबर पे आते हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स पे। नंबर ऑफ ग्रुप्स इन चारों कंपाउंड्स में कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स इसमें कितने हैं, 2 हैं, 1 और 2। इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 1 है। इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, 2 हैं। इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स 1 है। यहाँ पे एक हेलोजन जुड़ा है, यहाँ पे 2 हेलोजन, यहाँ पे 1 हेलोजन, यहाँ पे 2 हेलोजन। नंबर ऑफ ग्रुप्स 2 1 2 1। ये तो देख लिया अपन माइनस आई इंडक्टिव स्पेस सबसे कम है, इससे अपने को एसिडिक नेचर का ऑर्डर नहीं निकाल सकते। सेकंड अपने देखा नंबर ऑफ ग्रुप्स फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्या आ रहे हैं, 2 1 और 2। मतलब फर्स्ट और थर्ड में क्या आ रहे हैं, नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो नंबर ऑफ ग्रुप से भी अपन ये डिसाइड नहीं कर रहे हैं कि किसकी एसिडिक नेचर
ज़्यादा होगी। फिर अपन आते हैं पावर पे, सामर्थ्य पे। पावर सामर्थ्य पे आते हैं तो वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एक बार, वर्ग में जब ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप टू अगर बॉटम आते हैं तो आकार क्या होता है, कम होता है। आकार क्या होता है, कम होता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सॉरी, आकार तो ज़्यादा होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। अगर पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम आते हैं तब आकार तो क्या होता है, ज़्यादा होता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें आयोडीन का आकार सबसे ज़्यादा होता है, फ्लोरीन का आकार सबसे कम होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि इसका आकार सबसे कम होता है। आयोडीन का आकार सबसे ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। फ्लोरीन का आकार सबसे कम होता है क्योंकि इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। तो वर्ग में अप टू डाउन आ रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है उसमें माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होता है। और जिसका माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप्स और पावर पे। डिस्टेंस यहाँ पे फैक्टर काम नहीं कर रहा है, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी काम नहीं कर रहा है। फर्स्ट और थर्ड में नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो अपन पावर सामर्थ्य पे आते हैं, मतलब वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही है। तो मैं फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करूँ, फ्लोरीन और क्लोरीन में वर्ग में क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन। बात किसकी हो रही है, फ्लोरीन और क्लोरीन की। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब क्या हो रहा था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, आकार क्या हो रहा है, इनका डिक्रीज हो रहा था। आकार क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था। तो सबसे कम आकार किसका है, इन दो एटम्स की, इन फ्लोरीन और क्लोरीन दो एलिमेंट्स की बात चल रही है। तो क्लोरीन का आकार क्या है, क्लोरीन का आकार सबसे ज़्यादा है। क्लोरीन का आकार सबसे ज़्यादा है, उसकी वजह से क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सबसे कम है। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो इसमें माइनस आई भी सबसे कम है। फ्लोरीन का आकार सबसे कम है, इसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसमें माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट भी सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट और थर्ड की बात करूँ मैं तो माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा किस में होगा, फ्लोरीन में होगा। तो फर्स्ट मतलब सबसे ज़्यादा किस में होगा, फोर्थ वाले में, उसके बाद में किस में हो रहा है, फर्स्ट वाले में, कंपेयर टू थर्ड वाले में। थर्ड वाले का फर्स्ट वाले से कम है। सबसे कम किस में होगा, सबसे कम सेकंड वाले में होगा क्योंकि इसमें डिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा, डिस्टेंस इसमें सेम थी, नंबर ऑफ ग्रुप्स इसमें क्या है, सबसे कम है। नंबर ऑफ ग्रुप्स कम है तो इसकी माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या होगा, सबसे कम होगा। तो सबसे कम किस में है, सेकंड वाले में माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट। तो अपन इसमें एसिडिक नेचर का क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। एसिडिक नेचर का ऑर्डर में क्या आएगा, फोर्थ का क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फोर्थ की एसिडिक नेचर है वो सबसे ज़्यादा है। फिर किसकी है, फर्स्ट वाले की। क्यों है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ग्रुप्स दोनों में सेम है। फ्लोरीन का आकार कम है, किससे, क्लोरीन से। अगर जिसका आकार कम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है किसकी, क्लोरीन की, फ्लोरीन से। दोनों में नंबर ऑफ ग्रुप सेम थे, इस वजह से माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा हुआ, क्लोरीन का हुआ, फ्लोरीन का हुआ क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो इसके बाद में फर्स्ट का, उसके बाद में किसका, थर्ड का एसिडिक नेचर का ऑर्डर, उसके बाद में किसका होगा, सेकंड का। ये अपना एसिडिक नेचर का क्या आ गया, ऑर्डर आ गया। ये क्या है, एसिडिक नेचर का क्या है, ऑर्डर है। अपने क्वेश्चन में लिखाया था अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर क्या होगा। इन सभी क्वेश्चन में अपन अम्लीय प्रकृति देख रहे हैं। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे, ये जो कंसेप्ट है ना अपना, डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप्स और पावर, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे अपन सेकंड जो अपना एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं।
ये नोट कर लो आप। ये अपना साइनाइड, सेकंड में ये फर्स्ट, ये सेकंड। जनरली माइनस आई का ऑर्डर क्या होता है, NO2 का माइनस आई ज़्यादा होता है किससे, साइनाइड से। जनरली ऑर्डर की बात करूं मैं तो नाइट्रो ग्रुप्स का माइनस आई है, वो माइनस आई इंडक्टिव फैक्टर वो ज़्यादा होता है किससे, साइनाइड ग्रुप से। अब इसमें बात आती है डिस्टेंस, नंबर और पावर की। वैसे ही माइनस आई इंडक्टिव फैक्टर किन बातों पे निर्भर करता है, अभी बताया था मैंने, डिस्टेंस, फिर नंबर और फिर पावर। फर्स्ट इसमें डिस्टेंस इसमें डोमिनेट फैक्टर होता है, फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स के बाद में पावर, थर्ड नंबर पे आता है पावर। डिस्टेंस डोमिनेट फैक्टर है, इसमें फर्स्ट फैक्टर अपन काम में ले रहे हैं डिस्टेंस। तो इसमें C डबल बॉन्ड OH चाहिए, सभी में कॉमन है। बात आती है इसमें CH साइनाइड की और नाइट्रो ग्रुप की। ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड। कॉन्जुगेटेड एसिड में क्या निकालूं मैं, माइनस H पॉजिटिव ग्रुप को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं। इसमें भी माइनस H पॉजिटिव ग्रुप को क्या कर दूं मैं, रिमूव कर दूं। तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस। तो C डबल बॉन्ड O ग्रुप से साइनाइड्स की क्या डिस्टेंस देख रहे हैं कि इस ग्रुप से इसकी डिस्टेंस कितनी है। यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है और यहाँ पे डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है। डिस्टेंस कम है यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर जिसकी डिस्टेंस यहाँ दूरी कम है, तो उसका क्या होगा, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा। डिस्टेंस जिसकी कम होती है वहाँ पे माइनस आई मतलब प्रेरणी प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। और यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। डिस्टेंस ज़्यादा होने से, दूरी ज़्यादा होने से क्या हुआ, माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो गया, बहुत कम हो गया। माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट इसकी कंपेयर क्या हो गया, बहुत कम हो गया। तो मैं बात करूं एसिडिक नेचर की, ऑर्डर की, तो जनरली तो नाइट्रो ग्रुप्स का ज़्यादा होता है साइनाइड से, पर ये फैक्टर यहाँ पे काम नहीं कर रहा है। कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, डिस्टेंस फैक्टर। डिस्टेंस जो फैक्टर वो क्या होता है, डोमिनेट होता है। तो मैं एसिडिक नेचर किसका ज़्यादा होगा, सेकंड का एसिडिक नेचर, फर्स्ट का एसिडिक नेचर है वो ज़्यादा होगा किससे, सेकंड वाले से। फर्स्ट का क्यों होगा, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस मतलब जो दूरी है वो कम है, यहाँ पे दूरी ज़्यादा है। दूरी कम होने की वजह से माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट सबसे ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट कंपेयर टू से कम लगेगा। तो एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या आया, 1 की एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होगी किससे, सेकंड वाले से। ये अपने किसका ऑर्डर है, अम्लीय प्रकृति का। तो 3 माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट में अपन 3 फैक्टर्स को लेके ही इन क्वेश्चनों का अपन क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। डिस्टेंस, नंबर ऑफ ग्रुप्स और पावर। अगर डिस्टेंस सेम आ रही है तो फिर नंबर ऑफ ग्रुप्स को देखेंगे। नंबर ऑफ ग्रुप्स अगर सेम आ रहे हैं तो अपन किसको देखेंगे, पावर मतलब सामर्थ्य को देखेंगे। इसी के बेसिस पे मैं एक एग्जाम्पल, जो क्वेश्चन आपका एक एग्जाम्पल और ले देते हैं। क्वेश्चन नंबर देख लो, एग्जाम्पल है वो देखना, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे है।
अपना बेंजोइक एसिड है। इनमें मैं सभी में क्या लगा दूं, डिफरेंट ग्रुप लगा दूं। बेंजोइक एसिड की ऑर्थो पोजीशन, पैरा पोजीशन और मेटा पोजीशन पे मैं क्या लगा दूं, डिफरेंट ग्रुप लगा दूं। इसमें मैंने लगाया NMe3 पॉजिटिव, इस पे मैंने लगाया AS, कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे, AS Me3 पॉजिटिव ग्रुप। इस पोजीशन पे मैंने क्या लगाया, P Me3 पॉजिटिव ग्रुप। ये इसकी कौन सी पोजीशन है, ये ऑर्थो पोजीशन, ये मेटा पोजीशन, ये पोजीशन इसकी कौन सी पोजीशन है, पैरा पोजीशन। ये पोजीशन इसकी कौन सी है, ऑर्थो और मेटा पोजीशन। ये पोजीशन इसकी कौन सी है, ऑर्थो और मेटा पोजीशन। -I अपन क्या देख रहे हैं, -I इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्या है, कॉन्जुगेटेड एसिड। इसमें से मैं H पॉजिटिव को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस। इन सभी में क्या बनेगा, कॉन्जुगेटेड बेस। अपन अपना क्वेश्चन क्या है, अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर बताओ। अम्लीय प्रकृति का ऑर्डर क्या है। अब देख रहे हैं इसमें C+OH ग्रुप से -I इंडक्टिव इफेक्ट। इनमें सभी में क्या लग रहा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। इसमें भी -I इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। AsRme3 या NMe3 पॉजिटिव, AsMe3 पॉजिटिव और PMe3 पॉजिटिव, इन ग्रुप्स का क्या लगता है, -I इंडक्टिव इफेक्ट। इसका भी क्या लग रहा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट। इन सभी का तो क्या लग रहा है, -I इंडक्टिव इफेक्ट। इसे अपना क्वेश्चन जो अपना एसिडिक नेचर का ऑर्डर है वो सोल्व नहीं हो रहा है। अपन अब देखेंगे -I इंडक्टिव इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, थ्री फैक्टर्स पे, डिस्टेंस, नंबर ऑफ पावर। अब फर्स्ट अपना डोमिनेंट फैक्टर है वो क्या है, डिस्टेंस। C+OH ग्रुप से देख रहे हैं डिस्टेंस। यहाँ से यहाँ ये एक पैरा पोजीशन पे है, यहाँ पे डिस्टेंस इनकी कंपेयर ज़्यादा है। ये कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे है। ये भी कौन सी पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे। ये दोनों मेटा पे हैं, ये दोनों पैरा पे हैं। अब डिस्टेंस से ये तो पता चल गया कि इन दोनों का -I सबसे ज़्यादा होगा कंपेयर टू इस ग्रुप से, सेकंड वाले ग्रुप से। इसको मैं बोल दूँ फर्स्ट, इसको मैं बोल दूं सेकंड, और इसको क्या बोल दूं थर्ड, इसको बोल दूं फोर्थ। सेकंड वाले का -I कम होगा कंपेयर टू थर्ड एंड फोर्थ से। अब इनमें देख रहे हैं थर्ड और फोर्थ में देख रहे हैं कि इनमें कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन, और इसमें भी कौन सी पोजीशन है, मेटा पोजीशन। इन दोनों पोजीशन को अपन देखेंगे क्या, -I इंडक्टिव इफेक्ट, क्योंकि इनकी डिस्टेंस दोनों की क्या है, सेम है। तो अब देखेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स। नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या होता है, नंबर ऑफ ग्रुप्स इसमें कितने हैं, 1 है। इसमें तो वैसे डिस्टेंस ज़्यादा है तो इंडक्टिव इफेक्ट कम हो गया। इन दोनों में बात आती है नंबर ऑफ ग्रुप्स की। इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या है, 2 है दोनों, सॉरी 1 है दोनों में। और इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ ग्रुप्स क्या है, 1
इन दोनों में क्या जुड़ रहे हैं, 1 1 ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, इसमें भी 1 1 ग्रुप्स जुड़ रहे हैं। बात इन दोनों की चल रही थी। अपन डिस्टेंस से भी इनका ऑर्डर नहीं पता चल रहे हैं एसिडिक नेचर का। नंबर ऑफ ग्रुप्स भी क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अगर नंबर ऑफ ग्रुप्स भी सेम आ जाए तो किससे निकालेंगे, पावर से। इनमें पावर क्या है, वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तब क्या होता है, आकार क्या होता है, आकार क्या होता है, इंक्रीज होता है। आकार क्या होगा, इंक्रीज होगा। किस में, वर्ग में। टॉप टू बॉटम आते हैं, यहाँ ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार क्या होगा, आकार इंक्रीज होगा। अगर आकार इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, कम होगी। अगर जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है उसमें क्या होगा, -I इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब इनमें देखते हैं, ये इसमें ऑर्डर देखते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और Sb एंटीमनी। तो वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार कम हो रहा है। आकार इन दोनों में किसका कम हो रहा है, इसका कम हो रहा है। इसका अगर आकार कम है, सॉरी इसका आकार ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो सॉरी आकार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका आकार तो क्या है, इंक्रीज है। आकार तो इंक्रीज हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज है तो इसका -I भी क्या हो गया, कम हो गया। तो सबसे ज्यादा -I कम किसका होगा, AsMe3 पॉजिटिव का। AsMe3 पॉजिटिव का आकार कम हो गया। आकार इंक्रीज है तो इस वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो आकार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आकार अगर इंक्रीज हो रहा है तो -I इंडक्टिव इफेक्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है। तो AsMe3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उसकी वजह से -I भी कम है। तो -I इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसका होगा, PMe3 पॉजिटिव का -I ज़्यादा होगा। किससे, इससे SMe3 पॉजिटिव से। अब इनकी कंपेयर करते हैं। इसमें तो डिस्टेंस वैसे ही कम है तो -I सबसे कम होगा। अब बात आती है इसमें कोई इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, कोई डिस्टेंस, कोई नंबर, कोई पावर नहीं है यहाँ पे। तो इसमें तो सबसे ज्यादा कम क्या है, इंडक्टिव इफेक्ट। सबसे -I क्या है, सबसे ही कम है, सबसे कम -I, क्योंकि यहाँ पे कोई फैक्टर काम नहीं कर रहा है। ना तो डिस्टेंस है, ना कोई पावर है, ना कोई नंबर है, ना कोई ग्रुप्स की संख्या है। यहाँ पे कोई -I इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है। तो सबसे कम -I इंडक्टिव इफेक्ट तो किसका हो गया, फर्स्ट वाले ग्रुप्स का। तो सबसे कम एसिडिक नेचर का ऑर्डर है वो किसका आएगा, फर्स्ट वाले का, सबसे कम होगा। उसके बाद में किसका आएगा, यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर यहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा है तो -I इंडक्टिव इफेक्ट इनकी कंपेयर क्या होगा, कम होगा। उसके बाद में क्या आएगा, सेकेंड, इसकी क्या होगा, -I इंडक्टिव इफेक्ट सबसे कम होगा इन दोनों का। अब कंपेयर करते हैं थर्ड एंड फोर्थ की। इसकी डिस्टेंस तो दोनों की सेम है, नंबर ऑफ ग्रुप्स भी दोनों में 1 1 है, पर पावर क्या है, दोनों में वर्ग में ऊपर से नीचे आ रहे हैं। तो AsMe3 पॉजिटिव का क्या हो रहा है, आकार इंक्रीज हो रहा है। जिसका आकार इंक्रीज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उसका -I भी क्या होगा, कम होगा। तो उसके बाद में क्या आएगा, थर्ड। अब इन दोनों में -I सबसे ज्यादा किसका हुआ, PMe3 का, क्योंकि इसका आकार तो क्या है, कम है, पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है, तो -I सबसे ज्यादा होगा। तो कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ में फोर्थ का होगा। तो -I सबसे ज्यादा फोर्थ में, फिर थर्ड में, फिर सेकंड में और फिर फर्स्ट में। तो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर है वो क्या है अपना, सबसे ज्यादा एसिडिक नेचर फोर्थ वाले में होगी। एसिडिक नेचर का ऑर्डर फोर्थ में, फिर थर्ड में, फिर सेकंड में और फिर फर्स्ट में। सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर अम्लीय प्रकृति किस में होगी, फोर्थ में होगी। ये अपने जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए। एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन दिए होते हैं और पूछ लिया जाता है एसिडिक नेचर का ऑर्डर क्या है। मैंने बताया था एसिडिक नेचर किसके समानुपाती होती है, H पॉजिटिव के, और Ka के क्या समानुपाती होती है, pH और pKb के क्या होती है, व्यतक्रमानुपाती होती है। ये आप तो उनके ऑर्डर से कर लोगे, व्यतक्रमानुपाती को जो ऑर्डर आएगा उसका क्या कर देना, आप रिवर्स कर देना। अब ये अपने क्या हो गए, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गए। आप इन क्वेश्चंस को लिख लिख के याद करो। जब तक आप इनको लिख लिख के याद नहीं करोगे तब कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
कल के लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, जो कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस हैं उनकी नेचर में क्या वेरिएशन आ रहा है वो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स। आज के लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।